हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुराग क्लासेस। मैं अनुराग कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो में लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज मैं इंग्लिश के पोइट्री चैप्टर से चौथा 4 लेसन जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसका नाम क्या है? थिनर देन ए क्रिसेंट। इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि इसका कहने का अर्थ क्या है। थिनर देन ए क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है चांद की तरह। जो चांद होता है ना, जो पर डे क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है। चांद के टुकड़ा यानी कि चांद के टुकड़े की तरह पतला। ओके, तो इसके थिनर देन ए क्रिसेंट का जो लेखक है वो कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ थिनर देन ए क्रिसेंट। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? विद्यापति का जन्म जो हुआ था 1352 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1352 ईस्वी में। और इनका जो डेथ हुआ था, मृत्यु जो हुआ था, वो हुआ था 1448 ईस्वी में। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग के अगर आ भी जाए एग्जाम में भूल चूक से तो आप लोग छोड़े नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इनके बारे में, विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि born in the village of Besapi in Madhubani on the eastern side of नॉर्थ बिहार। यानी कि कहने का इसका मतलब है कि विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो उत्तरी बिहार के उत्तरी बिहार के पूरब में जो मधुबनी है, मधुबनी एक जिला का नाम है, जो मधुबनी जिले के बिसापी गांव में उनका जन्म हुआ था। किनका? विद्यापति का। अब विद्यापति इज वेल नोन द ऑफ depicting of the pains of separations it the well known traditions of जगदेवा। यानी कि विद्यापति जो थे वो एक जाने माने क्या थे? कवि थे। और इनके ही तरह क्या थे? एक जगदेव नाम का भी क्या था? लेखक थे, जो भी सेम कहा क्या लिखते थे? कविता लिखा करते थे। यानी कि विद्यापति और जगदेव जो थे ना, वो सेम ही कविता लिखा करते थे, लेकिन इनमें एक सिर्फ 2 अंतर थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिज लव सॉन्ग रिक्रेट एंड द रिवेल द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। ये क्या कहते थे? ये जो थे जगदेव और विद्यापति जो थे, ये दोनों क्या करते थे? राधा और कृष्ण की जो प्रेम गाथा है वो पूरे दुनिया में अपने कविताओं के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक, द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडिया मैथोलॉजी एंड लेक्चर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो हैं इनके प्यार को पूरे भारत में क्या करते हैं? कथा शास्त्र और साहित्य की मदद से क्या करते हैं? लोगों तक पहुंचाते हैं। हाउ एवर द विल जगदेव पोएम सेलिब्रेट कृष्णा लव्स। यानी कि जब जगदेव का जो पोएम होता था ना, वो कृष्ण से ज़्यादा रिलेटेड रहता था। जो वो लिखते थे, वो क्या करते थे? उनमें कृष्ण की ज़्यादा उनमें तारीफ रहती थी। यानी कि वो कृष्ण के बारे में ही लिखा करते थे कविता। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो विद्यापति जो थे ना, वो क्या करते थे? विद्यापति इज प्राइमरी कंसर्न विथ द इंटेंस पैशंस ऑफ राधा लव्स। और उनको शौक था विद्यापति के, लेकिन विद्यापति का जो शौक जो था वो राधा के लव के बारे में लिखने का था। यानी कि कृष्ण क्या कहते हैं, जगदेव जो थे वो लिखा करते थे पोएम किनके बारे में? कृष्ण के बारे में। लेकिन वहीं ठीक इनके उल्टा विद्यापति जो थे वो राधा के बारे में क्या अपनी कविताओं में लिखा करते थे? प्यार के बारे में, राधा के प्यार के बारे में। एट वन द सेंसस एंड सेंसुअल डिस्क्रिप्टिव एंड डोमेटिव विद्यापति songs range belong the mythologicals. One of the finds their place in the hearts of human love, whose dreams and despair never die, whom sigh and carries never end। यानी कि कहने का मतलब है कि विद्यापति जो थे ना, वो क्या करते थे? वह लोगों के अंदर क्या करते थे? प्यार को तराशते थे। वह प्यार की खोज करते थे कि लोगों में प्यार अब भी जिंदा है या नहीं। वो जो कृष्ण और राधा की जैसे प्रेम कथा है, वो दूसरे लोगों में भी उनकी प्यार कथा को जीवित रखना चाहते हैं। वो कृष्ण और राधा की प्यार को क्या करते हैं? मरने नहीं देना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पोएम इन द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड्स ऑफ राधा to Lord Krishna. The Lord Krishna had
हैज़ हैड टू ऑक्यूपेशन टू मीट राधा फॉर समथिंग। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रेजेंट, इस जो कविता प्रेजेंट अभी इन्होंने किया है, इस कविता में उन्होंने बताना चाहते हैं कि उनकी फ्रेंड जो है वो क्या करती है राधा के बारे में क्या करती है, रिपोर्ट करती है। इस कविता में ये बता रहे हैं कि उनकी जो फ्रेंड होती है वो कृष्ण के पास जाते हैं और राधा की जो दुख भरी कहानी होती है वो उनके पास बताते हैं। ओके, तो द लॉर्ड हैज़ हैड नो ऑक्यूपेशन टू मीट राधा समटाइम्स। और क्या कहते हैं वो लॉर्ड भगवान कृष्ण जो होते हैं कुछ समय से राधा के पास मिलने नहीं आते हैं। द यंगर गर्ल्स टुक दिस हार्ट। और वो यंगर गर्ल जो होती है, राधा जो होती है, वो क्या होती है, हार्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल। और उसकी जो स्वास्थ्य होती है खराब होने लगती है। ग्रेटली कंसर्न ओवर द कंडीशंस ऑफ राधा, द एनिमस फ्रेंड्स रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट हीज। और क्या करती है, उनकी फ्रेंड जो होती है, राधा की जो फ्रेंड होती है, वह कृष्ण के पास उनके रिपोर्ट लेकर के जाते हैं। इनमें एक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि थिनर देन ए क्रिस्टन क्या है, तो ये क्या है, ये रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट है, ये क्या है, रिपोर्ट है। अब चलिए कविता के आगे की ओर बढ़ते हैं। कविता में क्या कहता है कि हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर। यानी कि हर किसके लिए प्रयोग हो गया है, सीता के लिए, राधा के लिए। यानी कि राधा जो है, राधा की आंख से आंसू इतना निकल रहे हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि उनकी आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वो रिवर बन जाएंगे। लेकिन जैसे नहीं कहते हैं हम लोग भी, जैसे कोई बच्चा रोता है तो कहता ना कि देखना है इतना रोई थी, लगी थी कि नदिये बहा दे। तो उसी की तरह ये विद्यापति भी कह रहे हैं कि हर टीयर्स, यानी कि उनकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं, लग रहे हैं कि ये क्या बन जाएंगे, रिवर, नदियाँ बन जाएंगे। एंड द ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। और वो क्या करेंगी, उस नदी के किनारे बैठकर क्या करेंगे, हार्ट एंड कंफ्यूज, दुखी और कंफ्यूज रहेंगे। यू आस्क्ड हर वन थिंग्स। यानी कहने का मतलब है कि उनकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि तुम कुछ एक चीज पूछो, सी स्पीक ऑफ अनदर, वो कुछ और ही बताएगी। यानी कहने का मतलब है कि तुम कुछ और पूछोगी, उससे जब तुम कुछ पूछोगे तो जवाब क्या देगी, कुछ और देगी। यानी कि ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे उपस्थित है ही नहीं, उसका जो माइंड है वह कहीं और है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उनके फ्रेंड जो राधा की जो फ्रेंड्स, उसे विश्वास था कि डैट जॉय एम मैड कम अगेन। मेरी राधा जो है पुनः उसी अवस्था में लौट जाएगी जो जैसे पहले रहा करती थी, खुश। एट द थेन दिन द बेनिस हॉप, बेनिस का मतलब होता है गायब होना। यानी कि उनकी दोस्त जो थी, समय जब बीता गया तो उनकी फ्रेंड जो थी उनको भी लगने लगा था कि अब लगता है कि कृष्ण जो है नहीं आएगा, एंड द केस टू केस। और वो क्या करती है कि उनके फ्रेंड जो है वह दौड़ी कृष्ण के पास जाती है। कहाँ जाती है, कृष्ण के पास जाती है। और वहाँ जाकर कहती है, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू। कहती है माधवा, यानी कि कृष्ण का दूसरा नाम है माधवा। यानी कहता है कि ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, बुलाने आया हूँ। राधा ईच डे, राधा इन दिनों ग्रो थिनर, पतली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, चांद आकाश में लटके चांद की तरह दिन पर दिन क्या हो रही है, पतली होने। यानी कि कहने का मतलब है कि वह, उसकी फ्रेंड जो है वहाँ जाती है और कहती है कि ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, बुलाने आया हूँ। राधा जो है क्या है, इन दिनों पतली होती जा रही है। थिनर इन द क्रिस्टल इन द स्काई, आकाश में लटके चांद की तरह वह दिन पर दिन पतली होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को समझाने में कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी है। आप लोगों को इतनी लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ाए हैं जिससे आप लोगों को लगा कि कोई कमी नहीं मैंने छोड़ा है। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं और आपके फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जोड़े। मैं 11th की जो कोर्स है, मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि अगर आप 11th में पढ़ना चाहते हैं तो एस वी एम क्लासेस टिकारी, क्या कहते हैं, एस वी एम क्लासेस
टिकारी को ज्वाइन करें। यहाँ आप लोगों को 90% क्या करता है, SVM क्लासेस टिकारी में आपको 90% मार्क्स की गारंटी देता है। और यहाँ आप लोगों को अगर 90% मार्क्स नहीं आता है तो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप SVM क्लासेस टिकारी को ज्वाइन करें। और हाँ, यहाँ जो SVM क्लासेस में टिकारी है वहाँ सियाराम सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, टॉट बाय सियाराम सर। और आप लोगों की आशा है कि वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, हिंदी संस्कृत यानी कि ऑल सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। ऐसा आप लोगों को कोचिंग टिकारी में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी ही 11th में आप लोग ज्वाइन कीजिए और 90% मार्क्स लाइए। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि गूगल मीट पर मैं अपना एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ जिस पर कुछ पढ़ाई होंगे। आप लोग का है तो आप लोग को पढ़ना चाहते हैं तो गूगल मीट पर अपना मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम और क्लास को ज्वाइन करें, जिससे हाँ, और उसमें लिमिट रहेगा कि 200 बच्चा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे उसमें। ओके, तो चलिए वीडियो को अब बंद करते हैं और अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके।